हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ऐश का लुकारियो आखिर कितना ताकतवर है। ये तो हम सब जानते हैं कि ऐश का लुकारियो उसका वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन है। ये एनिमे के अंदर ऐसे बहुत सारे कारनामे कर चुका है जिसके कारण इसे ऐश के सिर्फ कुछ ही पोकेमॉन्स टक्कर दे सकते हैं, जैसे कि अपनी फर्स्ट बैटल में ही जी-मैक्स मचैम्प को हरा देना या फिर सिंथिया की गार्चम्प की अनडिफीटेड स्ट्रीक तोड़ देना। लुकारियो हैज ऑलवेज प्रूवन हिमसेल्फ इन द एनिमे दैट ही इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन ऑफ ऐश कैचर। लेकिन इसका लेवल क्या है, आखिर ये किस टायर का पोकेमॉन है? आज की वीडियो में मैं लुकारियो की पावर्स को काफी डिटेल में बताने वाला हूँ। सो अगर तुम्हें जानना है कि ऐश का लुकारियो कितना ताकतवर है तो वीडियो में अंत तक बने रहना। और हाँ, ये मेरा पास एक पर्सनल ओपिनियन है ऐश के लुकारियो के ऊपर, तो तुम्हारा ओपिनियन अगर मेरा ओपिनियन से मैच ना करे तो प्लीज ऑफेंड मत होना। तुम अपना ओपिनियन कमेंट से बताओ कि तुम्हारे अकॉर्डिंग लुकारियो कितना ताकतवर है। सो गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कर देना एंड चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर लेना ऐसे ही पोकेमॉन की अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए। तो चलिए फिर आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लुकारियो एक फाइटिंग एंड स्टील टाइप पोकेमॉन है। ये ऐश का इकलौता ऐसा पोकेमॉन है जो कि मेगा इवॉल्व कर सकता है। लुकारियो की एबिलिटीज में आती है इमेंस स्ट्रेंथ। लुकारियो फिजिकली ऐश का सबसे ताकतवर पोकेमॉन में से एक है। जी-मैक्स मचैम्प से लड़ते वक्त मेगा लुकारियो ने अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ काफी अच्छे से साबित की है। इसकी फोर्स पाम में इतनी ताकत थी कि जी-मैक्स मचैम्प, जिसका वेट इमेजरेबल है, वो भी इसका फोर्स पाम खाने के बाद लड़खड़ा गया था। और तो और जब जी-मैक्स मचैम्प ने अपना सिग्नेचर मूव जी-मैक्स चीज स्ट्राइक यूज किया था तो उस अटैक को भी लुकारियो अपने हाथों से ही रोकने की कोशिश कर रहा था। प्लस ये सिंथिया की गार्चम्प के सामने भी फिजिकली काफी स्ट्रॉन्ग साबित हुआ था। सिंथिया की गार्चम्प, जो कि फिजिकली वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन है पूरे सीरीज के अंदर, उसके ड्रैगन क्लॉ को ही अपने बुलेट पंचेस से मैच कर पा रहा था। और फिजिकल स्ट्रेंथ बस यहीं पर खत्म नहीं होती है कि तुम सामने वाले पर कितना जोर लगा सकते हो। फिजिकल स्ट्रेंथ इस पर भी डिपेंड करती है कि तुम खुद पर कितना पावरफुल फिजिकल अटैक ले सकते हो। जस्ट लाइक तुम रेक्विजा के केस में ले सकते हो कि उसे स्पेशल अटैक से ज्यादा चोट लगती है कंपेयर टू फिजिकल अटैक्स, क्योंकि फिजिकली वो काफी स्ट्रॉन्ग है। और इसका बिल्कुल ऑपोजिट है म्यूटू, जिसे स्पेशल अटैक से कम चोट लगती है बट फिजिकल अटैक से काफी ज्यादा, क्योंकि वो फिजिकली इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। सो यह जी-मैक्स मचैम्प के जी-मैक्स चीज स्ट्राइक को सहना ना सिर्फ उसकी ड्यूरेबिलिटी दिखाता है, लेकिन ये इसकी फिजिकल स्ट्रेंथ को भी काफी अच्छे से शो करता है। नेक्स्ट है इसकी इमेंस स्पीड। अब देखा जाए तो लुकारियो ओवरऑल कॉम्बैट स्पीड में एक एवरेज पोकेमॉन ही है। आई मीन वो स्लो नहीं है, लेकिन हाँ वो फास्ट भी उतना नहीं है। लेकिन अगर इसकी अटैक स्पीड के बारे में बात की जाए तो इसकी अटैक स्पीड इवन ग्रेनिंजा से भी ज्यादा है। ये काफी हाई स्पीड से बुलेट पंचेस फायर कर सकता है। इससे क्लोज कॉम्बैट में टक्कर लेना एक बहुत बड़ी गलती साबित हो सकती है, जो कि सिंथिया की गार्चम्प ने भी कर दी थी। आई मीन जितनी देर में यहाँ पे सिंथिया की गार्चम्प ने 10 ड्रैगन क्लॉ मारे थे, उतनी देर में यहाँ पर लुकारियो उस पर 25 से 30 बुलेट पंचेस मार चुका था। आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है अटैक स्पीड के मामले में लुकारियो ऐश के सारे पोकेमॉन्स में सबसे आगे है। नेक्स्ट है इसकी इमेंस ड्यूरेबिलिटी। लुकारियो की ड्यूरेबिलिटी काफी ज्यादा है, इसीलिए ये काफी पावरफुल अटैक्स खुद पर ले पाता है विथ मिनिमम डैमेज। दिस वाज द रीजन इसने क्यों यहाँ पर जी-मैक्स मचैम्प के इतने सारे अटैक्स को सह लिया था। और टोगेकिस के साथ फाइट करने के बाद भी ये सिंथिया की गार्चम्प के सामने इतनी देर तक कैसे टिक गया, और न सिर्फ टिका बल्कि उसे हरा भी दिया। नेक्स्ट है इसकी इंसेन एंड्योरेंस। अब मैं सबसे पहले ये बता दूं कि ड्यूरेबिलिटी एंड एंड्योरेंस एक नहीं है। काफी लोग इसे सेम समझते हैं बट ऐसा नहीं है। ड्यूरेबिलिटी मतलब तुम्हें किसी अटैक से कितना डैमेज होता है, और एंड्योरेंस मतलब तुम कितना पेन एंड्योर कर सकते हो। अगर मैं इसे एक एग्जांपल के साथ और ज्यादा सिंप्लीफाई करूं तो मान के चलो कि अगर यहाँ पर टायरानिटार ने लुकारियो पर एक हाइपर बीम यूज किया एंड लुकारियो को अगर सिर्फ उससे एक हल्की सी खरोंच आती है तो इसका मतलब है कि लुकारियो की ड्यूरेबिलिटी बहुत ज्यादा है। लेकिन अगर लुकारियो एक खरोंच लगने के कारण ही हार जाए तो इसका मतलब है कि उसकी एंड्योरेंस काफी कम है, क्योंकि उसकी बॉडी पर हाइपर बीम से बस एक खरोंच ही आई थी एंड वो उतना सा भी पेन बर्दाश्त नहीं कर सका। ओवरऑल इसका कंक्लूजन निकलता है कि लुकारियो की बॉडी बहुत ज्यादा ड्यूरेबल है, इसलिए उसकी बॉडी पर हाइपर बीम से बस एक खरोंच आई, लेकिन लुकारियो की एंड्योरेंस काफी कम है क्योंकि वो एक छोटी सी खरोंच को ही बर्दाश्त नहीं कर सका और हार गया। और वहीं दूसरे केस में लुकारियो पर अगर टायरानिटार हाइपर बीम मारे एंड उसके पूरे अंजर पंजर ढीले कर दे और फिर भी लुकारियो दोबारा से खड़ा हो जाए एंड उसके बाद टायरानिटार 2 और हाइपर बीम मार दे, जिससे लुकारियो के हाथ पैर ही उसकी बॉडी से अलग हो जाए, लेकिन तब भी अगर लुकारियो डटा रहे और हार ना माने तो उसकी एंड्योरेंस काफी ज्यादा है। लुकारियो की बॉडी इतनी कम ड्यूरेबल थी कि एक ही हाइपर बीम में उसके अंजर पंजर ढीले हो गए, लेकिन लुकारियो की एंड्योरेंस इतनी ज्यादा थी कि उसने इतना ज्यादा पेन एंड्योर कर लिया। सो आई गेस अब तुम्हें यहाँ पर ड्यूरेबिलिटी एंड एंड्योरेंस के बीच का डिफरेंस समझ में आ गया होगा। एंड अगर बात रहे एंड्योरेंस की तो लुकारियो की एंड्योरेंस भी काफी ज्यादा है। लाइक सिंथिया गार्चम्प के इतने सारे ड्रैगन क्लॉ खाने के बाद भी वो हारा नहीं था और उतना ज्यादा पेन उसने एंड्योर कर लिया। नेक्स्ट है इसका इमेंस स्टैमिना। लुकारियो का स्टैमिना काफी ज्यादा है, ये काफी ज्यादा देर तक लड़ सकता है। एंड यस, स्टैमिना इज डायरेक्टली लिंक्ड टू एवरीथिंग। अगर तुम्हारा स्टैमिना ज्यादा होगा तो तुम्हारी स्ट्रेंथ, स्पीड, एंड्योरेंस, ड्यूरेबिलिटी, अटैक पावर ये सभी काफी ज्यादा होंगी।
लेकिन एक बार तुम अगर एग्जॉस्ट हो जाओ एंड तुम्हारा स्टैमिना खत्म होने लगे तो ना ही तुम्हारी ड्यूरेबिलिटी तुम्हारा साथ देगी, तुम्हारी इंश्योरेंस भी इतनी ज़्यादा नहीं रहेगी एंड तुम्हारी स्पीड भी काफ़ी कम होने लगेगी एज तुम इतनी ज़्यादा फास्ट मूवमेंट्स नहीं कर पाओगे। तुम्हारी स्ट्रेंथ भी डिक्रीज हो जाएगी एंड तुम्हारी अटैक पावर भी उतनी ज़्यादा नहीं रहेगी, क्योंकि अब तुम अपने अटैक्स में इतनी ज़्यादा पावर नहीं लगा सकते जितना तुम तब लगा पा रहे थे जब तुम फ्रेश थे। सो यह ज़्यादा देर तक लड़ना तो स्टैमिना को शो करता है ही, लेकिन इतने सारे अटैक्स खाने के बाद भी लुकारियो की अटैक स्पीड इतनी ज़्यादा थी, प्लस यहाँ पर इसके अटैक्स में भी इतनी ज़्यादा ताकत थी। ये सभी इस बात को शो करते हैं दैट हाउ मच स्टैमिना दिस बीस्ट हैव। नेक्स्ट है इसका ऑफेंस। लुकारियो काफ़ी ज़्यादा ऑफेंसिव है। इसके पास ऐसे काफ़ी सारे मूव्स हैं जो कि अगर एक बार अपोनेंट को लग जाए तो अपोनेंट की हालत खराब हो सकती है, जैसे कि इसका स्टील बीम या बुलेट पंच या ऑरा स्फेयर या फिर फोर्स पाम। लुकारियो के ये सारे मूव्स काफ़ी हाई ऑफेंसिव पावर रखते हैं। नेक्स्ट है इसका डिफेंस। अब अगर लुकारियो के मूव सेट को देखा जाए तो तुम्हें लग सकता है कि लुकारियो हाईली ऑफेंसिव है, इसके पास उतना अच्छा खासा डिफेंस नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसके पास एक डिफेंसिव मूव भी है जो कि है डबल टीम, एंड आई डोंट थिंक आई नीड टू एक्सप्लेन दिस दैट डबल टीम कितना इफेक्टिव डिफेंसिव मूव है। इसे यहाँ पर ना सिर्फ बचने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है बल्कि ओपोनेंट्स को कंफ्यूज करने के लिए भी, ताकि अपना नेक्स्ट अटैक तुम परफेक्टली लैंड कर सको, क्योंकि ओपोनेंट तुम्हारे मूवमेंट्स को उतने अच्छे से देख नहीं सकता। नेक्स्ट है इसकी अटैक पोटेंसी, जिसे हम डिस्ट्रक्टिव कैपेबिलिटी भी बोलते हैं। लुकारियो के मूव्स हाईली डिस्ट्रक्टिव है। लाइक तुम देख सकते हो कि जब भी लुकारियो ने यहाँ पर स्टील बीम या फिर ऑरा स्फेयर यूज किया तो उससे कितना बड़ा एक्सप्लोजन हुआ है, एंड सामने वाला पोकेमॉन भले ही डायरेक्ट अटैक से बच जाए, लेकिन अगर स्टील बीम एंड ऑरा स्फेयर जमीन पर भी हिट हुआ तो उससे भी काफी बड़ा एक्सप्लोजन क्रिएट होता है। तो अगर पोकेमॉन डायरेक्ट अटैक से बच जाए तब भी उसे एक्सप्लोजन से तो डैमेज होगा ही। एंड मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि लुकारियो के स्टील बीम एंड ऑरा स्फेयर कितना बड़ा एक्सप्लोजन क्रिएट कर सकते हैं। प्लस इसके पास ना सिर्फ डिस्ट्रक्टिव मूव बल्कि काफी इंपैक्टफुल मूव्स भी हैं। लाइक एक ही फोर्स पाम में इसने G-Max मचाम्प को हिला के रख दिया था। नेक्स्ट है इसका रेंज। लुकारियो क्लोज रेंज, मिड रेंज एंड लॉन्ग रेंज तीनों सिचुएशंस में काफी अच्छे से फाइट कर सकता है। लॉन्ग रेंज के लिए इसके पास ऑरा स्फेयर एंड स्टील बीम है, मिड रेंज के लिए डबल टीम एंड फोर्स पाम, और क्लोज रेंज के लिए बुलेट पंच एंड रिवर्सल। इसका मूव सेट हर एक सिचुएशन में लड़ने के लिए काफी यूजफुल मूव सेट है, इसीलिए ये काफी ज्यादा वर्सेटाइल है। हाँ, ये बात है कि ये सबसे अच्छा क्लोज रेंज में लड़ पाता है अपने बुलेट पंचेस के कारण, लेकिन इसकी वजह से ऐसा समझना कि लुकारियो मिड रेंज एंड लॉन्ग रेंज कॉम्बैट्स को हैंडल नहीं कर सकता, ये बहुत बड़ी गलती साबित हो सकती है। नेक्स्ट है इसकी कॉम्बैट स्किल्स। लुकारियो सिर्फ हेड ऑन अटैक्स नहीं करता है। लुकारियो की वर्सेटाइल मूवसेट के कारण उसकी कॉम्बैट स्किल्स काफी हटके है। ये अलग अलग जगह से भी अटैक्स करता है, प्लस हेड ऑन अटैक्स भी, और काफी फास्ट अटैक भी परफॉर्म कर सकता है। प्लस ये अटैक्स को ब्लॉक करने में एंड डॉज करने में भी काफी अच्छा है। और लास्ट आता है इसका हैक्स। हैक्स का मतलब होता है स्पेशल एबिलिटीज। लुकारियो के पास ऐसी काफी सारी अलग तरह की पावर्स हैं, बिल्कुल जैसे ग्रेनिंजा के पास अलग अलग पावर्स हैं। लाइक वो बॉन्ड फिनोमेना में ट्रांसफॉर्म हो सकता है, उसके बाद वो चीज़ों के आर पार भी देख सकता है, प्लस यहाँ पर वो नेगेटिव वाइन्स को लोकेट भी कर सकता है। ठीक उसी तरह लुकारियो के पास भी काफ़ी सारी स्पेशल पावर्स हैं। लाइक वो मेगा एवोल्यूशन में ट्रांसफॉर्म हो सकता है, उसके बाद वो अपनी ऑरा पावर से किसी की मूवमेंट्स को भी डिटेक्ट कर सकता है। इसका एग्जांपल हमने देखा था मिस्टर राइम की बैटल में कि किस तरह अपने ऑरा पावर से लुकारियो ने मिस्टर राइम की मूवमेंट्स को डिटेक्ट कर लिया था। प्लस ये अपनी ऑरा पावर से ऐश से कम्युनिकेट भी कर सकता है, चाहे ऐश इससे कितना भी दूर हो। और तो और ये अपनी ऑरा पावर से चीजों को लोकेट भी कर सकता है, जैसे इसने लुकारियो नाइट को लोकेट कर लिया था कि वो कहाँ पर है। प्लस इसके पास हमें काइंड ऑफ कुछ बॉन्ड फिनोमेना जैसा भी दिखाया गया है। सो अब अगर हम ऐश के लुकारियो को ओवरऑल देखें तो ओवरऑल ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन साबित हो सकता है। लाइक बैटल्स में काफ़ी ज़्यादा डेडली साबित होगा, क्योंकि इसके पास ऑलमोस्ट वो सब कुछ है जो कि बैटल्स में चाहिए। हाई अटैक स्पीड, इमेंस ड्यूरेबिलिटी एंड स्ट्रेंथ, इनसेन लेवल ऑफ स्टैमिना एंड एंड्योरेंस, वर्सेटाइल मूव सेट, डिस्ट्रक्टिव एंड इम्पैक्टफुल मूव्स, ये सब कुछ। प्लस जैसा कि मैंने बताया था शुरू में कि स्टैमिना इज लिंक्ड विद एवरीथिंग, लेकिन हाँ, लुकारियो के पास एक ऐसा मूव है जो कि स्टैमिना से डायरेक्टली लिंक्ड नहीं है, वो है रिवर्सल। लुकारियो का जितना ज़्यादा स्टैमिना कम रहेगा, रिवर्सल में उतनी ही ज़्यादा भयानक ताकत रहेगी। इसलिए ये बैटल के एंड में इस्तेमाल करने के लिए काफ़ी यूजफुल मूव है, जब लुकारियो का स्टैमिना काफ़ी कम हो एंड वो बिल्कुल हारने वाला हो। और अगर हम बात करें फीट्स के बारे में तो लुकारियो के पास काफ़ी हाई लेवल की फीट्स हैं। लाइक इसने अपने फोर्स पाम से G-Max मचाम्प को हिला कर रख दिया था और अपने ऑरा स्फेयर से उसे नीचे गिरा दिया था। प्लस ये सिंथिया गार्चम्प के 11 ड्रैगन क्लॉ को सह गया था। और हाँ, हम इसके अभी तक के सबसे बड़े फीट के बारे में नहीं भूल सकते हैं, जिससे लुकारियो ने पूरे पोकेमॉन एनिमी के अंदर एक इतिहास लिख दिया। उसने सिंथिया गार्चम्प की अनडिफीटेड स्ट्रीक तोड़ दी थी, उसे एक फेयर एंड स्क्वायर मैच में हराकर। सो अब जब हमने इसकी सारी चीजें डिस्कस कर ली हैं तो लास्टली अब हम इसके पावर लेवल को देख लेते हैं कि ऐश का लुकारियो फुल पावर में किस टायर का पोकेमॉन है। सिंथिया गार्चम्प बेस फॉर्म में ही एक मिड चैंपियन लेवल की पोकेमॉन है। सो सिंथिया गार्चम्प को एक फेयर एंड स्क्वायर मैच में हराना उसे डायरेक्टली यहाँ पर मिड चैंपियन लेवल पोकेमॉन्स के टायर पे रखता है। सो फॉर नाउ मेरे हिसाब से लुकारियो एक मिड चैंपियन लेवल का पोकेमॉन है। एंड जहाँ तक बात रही ऐश के पोकेमॉन्स की,
ये बस डिपेंड करता है कि हम यहाँ पर सोल्गालियो को लेते हैं कि नहीं। एज यू नो कि अब यहाँ पर सोल्गालियो ऑफिशियली ऐश का पोकेमॉन बन चुका है। सो अब अगर हम उसको इंक्लूड करें तो लुकारियो पॉसिबली थर्ड पे आएगा। लेकिन अगर हम यहाँ पर सिर्फ इस बात को देखें कि ऐश ने अभी तक कितने सारे पोकेमॉन्स को ऑफिशियल बैटल्स में यूज़ किया है, तो उस हिसाब से लुकारियो ऐश का सेकंड मोस्ट पावरफुल पोकेमॉन होगा अलॉन्ग विद ग्रेनिंजा। अब मैं ये डिस्कस नहीं करने वाला हूँ कि लुकारियो यहाँ पर ग्रेनिंजा से ज़्यादा ताकतवर है कि नहीं। कभी मुझे इन दोनों में लुकारियो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लगता है तो कभी ग्रेनिंजा। सो फॉर नाउ आई एम कीपिंग लुकारियो ऑन पार विद ग्रेनिंजा। आप अपनी राय कमेंट से बताइए कि आपके अकॉर्डिंग ऐश का सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन इन दोनों में से कौन है। मेरे हिसाब से ये दोनों लगभग बराबर हैं, इसीलिए ये डिसीजन मैं आप पर छोड़ता हूँ। सो गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर देना एंड चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लेना ऐसे ही पोकेमॉन के अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए। एंड सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑल पे कर देना ताकि मेरे चैनल की लेटेस्ट वीडियोस आपके पास सबसे पहले पहुंच सकें। एंड फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।